काफी सारे लोग कहते हैं कि अंशुल जुबली एक घमंडी और एक ओवर कॉन्फिडेंट इंसान है। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसकी एक क्लिप की वजह से। लेकिन मैं तो बिल्कुल वो चांस लूंगा। मेरे को फर्स्ट राउंड सर्वाइव करना है, सेकंड राउंड में नॉकआउट मार सकता हूँ, मैं सबमिट कर सकता हूँ खबीब को, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अंशुल जुबली का करियर और उसकी इमेज सिर्फ एक क्लिप ने तबाह कर दी। वो क्लिप जो किसी ने कट आउट करके एक रैंडमली अपलोड कर दी, जिसकी वजह से जो उसका करियर यहाँ पर पीक पर था वो एकदम से डाउनफॉल में आ गया। तो आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा उस वीडियो के पीछे का पूरा सच विद प्रूफ। जो वो क्लिप दिखा रही है वो अंशुल जुबली का कभी इंटेंशन ही नहीं थी। इससे पहले अगर आप एक MMA फैन है तो अभी मैंने एक अपनी मर्च लॉन्च की है, उसमें मैंने काफी सारे MMA रिलेटेड डिजाइन डाले हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो आप उनमें से कोई भी टी शर्ट बाय कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली जब अंशुल जुबली रोड टू FC जीत के आया था तो उसके बाद अंशुल जुबली को रणबीर अलावादिया ने अपने शो द रणवीर शो पर बुलाया, जो कि बीयर बाइसेप्स के नाम से भी जाना जाता है। उसने अंशुल जुबली का पॉडकास्ट लिया और उस पॉडकास्ट में रणबीर ने काफी सारे डिफरेंट अंशुल जुबली से क्वेश्चन पूछे। तो वहीं से ये क्लिप उठी। अब ये क्लिप वायरल कब हुई? जब अंशुल जुबली की लेटेस्ट फाइट 312 कार्ड पर थी। तो उस समय अंशुल जुबली 19 सेकंड में नॉकआउट हो गए। तो उस समय रैंडमली ये क्लिप किसी ने काटी और इसको अपलोड कर दिया और ये क्लिप एकदम से वायरल हो गई। इसके वायरल होने के पीछे का कारण ये था कि लोग अंशुल जुबली का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उन्होंने खबीब को नॉकआउट और सबमिट करने की बात करी थी और खुद वे 19 सेकंड में, सिर्फ 19 सेकंड में नॉकआउट हो गए। और जब ये क्लिप खबीब के कोच तक पहुंची तो वो भी ये क्लिप देखकर एकदम से सरप्राइज हो गए। So this guy was on the card, and Ansho from India. Yeah, he's a nice, good fighter, good kid. yeah, and he got knocked out in 19 seconds, and he claimed he could have submitted Khabib or KO him in 2 rounds. It doesn't look realistic at this point. I don't know. You guys can tell us if you think he could have KO'd Khabib. We don't think so. Ansho, maybe I don't know. He's a good kid. I don't know why he's saying ridiculous things like that. Maybe he's trying to get attention. It's like he's in no position to talk like that. It's like, brother, okay, be a champion or be a number 1 contender. He has a good talent. Ansho's a good talent. But, I think your mind needs to be a little stronger and choose your words wisely, because they do end up biting you back. So एक्चुअली जब अंशुल जुबली रोड टू FC की तैयारी कर रहा था तब उन्होंने खबीब के कोच से बात की थी। तो उस बातचीत के समय खबीब के कोच को इतना तो पता लग गया था कि अंशुल जुबली एक बहुत रिस्पेक्टेबल और एक बहुत ही अच्छा फाइटर है। तो वो भी इसी कारण की वजह से एकदम से सरप्राइज थे, क्योंकि उनको पता था कि अंशुल जुबली के ये वर्ड हो ही नहीं सकते। बट फिर भी उनको डाउट आ गया, क्योंकि उनको लगा कि शायद फेम किसी के सर पर चढ़ जाती है। और जब अंशुल जुबली को इस बात का पता चला तो उसने तुरंत खबीब के कोच से कॉन्टेक्ट किया और पूरी बात क्लियर की और अपना पर्सपेक्टिव भी शेयर किया कि उनका ये बात बोलने का क्या मतलब था। Anshul, he reached out to you because we were discussing an article that said he said something and they kind of took it out of context. He sent you a couple messages on that? yeah, he sent me a message. I respect Khabib so much, and those questions were taken way out of context. Based on what he said, I think he's correct. I think they just took comments and they twisted them to make it look that way. So I think the media did kind of fake news on the poor guy. So he's a good kid, and hopefully he rebounds and gets back. And as far as we know, it was fake news. It wasn't something he said or meant to say. And he respects Khabib. And I've always felt that too, because when I met him, he was super respectful. So I didn't know what to make of it when you talked to me about it. Remember, I was like, We looked at that article and we're like, is that what he's really? We're both like, is he really saying that? He didn't say the way they said it. They took it out of context. How many times has that happened to me? Come on. He's such a gentleman too. I mean, I'm talking with him on the thing. I'm like, this guy's not gonna say that. And it's like, that's a good trap right there. It's like, और खबीब के कोच भी इस बात को समझ गए, क्योंकि उनके साथ भी ऐसा कई बार हुआ है कि वो कुछ बोलना चाहते थे और लोगों ने रैंडमली उस क्लिप को किसी और वे में उठाकर अपलोड कर दिया। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो एक्चुअल फुल क्लिप विदाउट एनी कटआउट। खबीब जिसने इतना डिसिप्लिन रहा, एक 7 साल की 6 साल की उम्र से रेसलिंग कर रहा है, अनडिफीटेड रहा, 29-0 में रिटायर किया, और उसका जो ट्रेनिंग पार्टनर है, भाई जैसा उसका, वो इस टाइम पे लाइट वेट चैंपियन है। जो लेगेसी है कि मैं चले जाऊंगा लेकिन जो मेरा भाई है वो आने वाला चैंपियन। तो वो चैंपियन रिटायर किए थे, उसके बाद इस्लाम माकाजेव भी चैंपियन है।
उस असल में उनके भाई है? नहीं, भाई नहीं है, लेकिन आप बोल सकते हो कि वो 10 साल की उम्र से साथ में ट्रेन कर रहे हैं। खबीब का मेन ट्रेनिंग पार्टनर इस्लाम माकाजिव था, जो खबीब की स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है कि उनके जो पिताजी थे, खबीब के फादर थे, वो उनका प्लान था पूरा कि ये दोनों UFC में जाएंगे। पहले खबीब चैम्पियन बनेगा, उसके बाद इस्लाम माकाजिव चैम्पियन बनेगा, और वो खबीब की लास्ट फाइट से पहले उनकी डेथ हो गई, एक्सपायर हो गए। तो और लेकिन फिर भी खबीब ने उनका सपना पूरा किया। एक रॉ सवाल है आपके लिए, अगर आपको कल एक कॉल आ जाए डेना वाइट से और उन्होंने कहा कि आपको खबीब से फाइट करने का मौका मिलेगा 1 महीने में, आप क्या कहोगे? प्लीज़ अगले हफ्ते करा दो। सोचो, खबीब के साथ फाइट करना मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। मतलब आप ये सोचो कि आप ये किसी को बोल रहे हो कि कल 1 महीने बाद आप प्रैक्टिस करो, आप 10 ओवर है आपके सचिन तेंदुलकर के साथ। खबीब ने वो सब हासिल किया है जो मैं करना चाहता हूँ। मैं अनडिफीटेड रहना चाहता हूँ, मैं वर्ल्ड चैम्पियन बनना चाहता हूँ। तो ऐसा इंसान जो मैं ख्वाब देख रहा हूँ, उसने वो ख्वाब जिए हैं और लेजेंड है, उसके साथ अगर मुझे फाइट करने का मौका मिलेगा, मैं तो एकदम झपट जाऊंगा उस अपॉर्चुनिटी। खबीब मेरे साथ अगर अगले महीने फाइट करता है, मे बी मेरे चांसेस कम होंगे जीतने के। आज से 5 साल बाद नहीं होंगे, आज से 2-3 साल बाद नहीं होंगे वो चांसेस कम, लेकिन मे बी आज होंगे स्किल वाइज। आप कह रहे हो स्किल वाइज, लेकिन मैं तो बिल्कुल वो चांस लूंगा। मे बी मेरे को फर्स्ट राउंड सर्वाइव करना है, सेकंड राउंड में नॉकआउट मार सकता हूँ, मैं सबमिट कर सकता हूँ खबीब को, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस है। और मेरे को अगर एक कॉल आए कि खबीब के साथ अगर मेरी फाइट हो गई, मैं तो एकदम झपट जाऊंगा उस अपॉर्चुनिटी पे। अब ये क्लिप देखने के बाद आप ही खुद डिसाइड कीजिए कि अंशुल जुबली का कहने का मतलब क्या था। क्या वो खबीब को डिसरिस्पेक्ट करना चाहता था, या उसने किसी और वे में बोला और पब्लिक ने इसको किसी और वे में उठा लिया। तो आज की मेरी इस वीडियो का मेन मकसद था कि हमें रैंडमली किसी वीडियो पर ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमें उस वीडियो का पूरा सच नहीं पता होता, जिसकी वजह से हम उस पर्सन को ब्लेम करने लग जाते हैं और उसकी इमेज को खराब कर देते हैं, और उस कारण की वजह से जो कि उसने कभी कही भी ना हो। तो लास्ट में ऐसी वीडियो से अवेयर रहें, अपनी रिसर्च करें और किसी भी रैंडम वीडियो पर विश्वास न करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।